बुंदेलखंड के दिल में बसने वाला जिला ललितपुर में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा पिपरा गांव में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में यह जिला 23वां रहा, जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा तो लिया ही, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों ने खेती से जुड़ी हुई नई जानकारी, योजनाएं एवं खेती में आमदनी कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर जानकारी दी। तो आइए जानते हैं पूरे दिन क्या कुछ रहा और क्या कुछ किसानों ने यहाँ से जानकर सीख कर गए, समझते हैं इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। ललितपुर जिले के पिपरा गांव में आयोजित किसान कारवां कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जहां किसानों को खेती से जुड़ी कई अहम और जरूरी जानकारियां दी, वहीं अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही खेती और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के पहले चरण में कृषि विभाग के एडीओ जखौरा के तरुण जामर ने डिजिटल क्रॉप के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के बारे में भी बताया। फार्मर रजिस्ट्री में जैसे एक यूनिक आईडी आपकी आधार होती है, वैसे ही अब फार्मर रजिस्ट्री की आईडी आपकी बनाई जा रही है, जितने भी भूमि धारक कृषक है सभी की। हम शुरुआत में ऐसे किसानों को चयनित कर रहे हैं, जैसे किसानों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिन्होंने पीएम किसान का लाभ लिया है और जो लाभ ले रहे हैं, है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो 2000 रुपए आप लोग पाते हैं, इस योजना में जो पंजीकृत है इनका फार्मर रजिस्ट्री पहले कराना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो सरकार ने यही उसको एक सीमित कर देंगे कि जिसने फार्मर रजिस्ट्री कराया होगा उसी को हम पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देंगे। तो मतलब जो अप्रैल में आने वाली आपकी जो अगली किस्त है वो उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। ठीक है। अब फार्मर रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों कराएं? फार्मर रजिस्ट्री देखिए, किसान क्रेडिट के बारे में बताता हूँ। एक डिजिटल डाटा तैयार हो रहा है जिसमें कि आपकी जितनी भी भूमि है वो एक जगह जमा हो रही है। आप अभी अलग अलग खतौनियां लेके घूमते हो कि इस गांव में इतनी एकड़ जमीन है, इस गांव में इतनी जमीन है, अलग अलग लेके घूमते हो। अब ये आपको लेने की जरूरत नहीं होगी और ये सब आपको एक पोर्टल पे मिलेगा, एग्रीस्टेक के पोर्टल पे। दूसरे चरण में पशुपालन विभाग ललितपुर सदर के डिप्टी सीईओ डॉक्टर संदीप कुमार ने किसानों को बकरी पालन से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इसको लेकर सरकार की ओर से अनुसूचित वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए सुविधा दी जाती है, जिसमें 90% तक अनुदान मिलता है। तो करीब 62,50,000 की है, जिसमें 25 गायों के रखने का प्रावधान है। इसमें भी वही है कि 50% सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा, बाकी 50% में 35% आप बैंक की तरफ से ऋण का प्रावधान है, बाकी 15% आप अपना खुद दे करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि ये योजना कब होता है। ये मध्य जुलाई से लेके अगस्त तक करीब 1 महीने को होता है। ये बाबा दुग्ध मिशन की एक साइट है, योजना है, उसकी एक साइट है, उसी पे अपलोड किया जाता है, जिसमें आधार नंबर, पैन नंबर, भून की जो जहाँ पे आप संचालन करेंगे, खसरा खतौनी, ये ऑनलाइन किया जाता है। जब ऑनलाइन आपका पत्र जाता है तो जिले स्तर पे समिति बनी हुई है, वहाँ पे आपकी पत्रावलियों की जांच की जाती है। अगर जांच में आप खरा उतरते हैं, मतलब कि सब कुछ सही पाया गया, तो उसमें आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आवेदन ज्यादा आ गया तो उसमें भी पहले आओ पहले पाओ का प्रावधान आता है। कार्यक्रम के तीसरे चरण में केवी के हेड ललितपुर डॉक्टर मुकेश चंद्र अग्रवाल ने अच्छे बीज के जरिए खेती करने की जानकारी दी, साथ ही दलहन की खेती के साथ बागवानी की खेती करने का भी सुझाव दिया। आपको कुछ बागवानी की बात बताएंगे कि खेती को हमें बिजनेस बनाना है, उद्यम बनाना है, उद्योग बनाना है। उद्योग कैसे बनाएंगे? आपके पास फसल 6 महीने में कट करके आ रही है, पैसा कब आएगा? जब आप मंडी ले जाओगे 6 महीने बाद गेहूं को। सही बात है क्या? और अगर उद्यम बना दिया हमने, बिजनेस बना दिया, बिजनेसमैन के क्या है कि सुबह से लेकर के शाम तक कितने ग्राहक आ रहे हैं, आप बताइए। हर आदमी पैसा कुछ ना कुछ चाहिए उसको। अब आप कैसे बनाएंगे? अगर आपने भाजी लगाई होती, सब्जी लगाई होती, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, सीजन के अनुसार गोभी है, ये सब लगाया होता, फूलों की खेती की होगी आपने,
तो रोज मंडी जाते हैं कि नहीं? आप बताइए। अगर रोज मंडी जा रहा है आदमी कभी फल लेकर के, और हमारे बुंदेलखंड की धरती देखिए, यहाँ बहुत अच्छा अमरूद होता है ना, यहाँ अच्छा बेर हो सकता है, कम पानी में आंवला हो सकता है। बताइए, ये चीज हो सकती है। नींबू हो सकता है, किन्नो हो सकता है ना? आजकल आ रहा है ना किन्नो, हम खाते हैं, 40-50 रुपए बाजार में मिल रहा है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आए, मौसमी हो सकती है। कितने लोगों के यहाँ मौसमी लगी है बताओ? कितने लोगों के यहाँ बाग लगा है बताओ? बाग काटते जा रहे हैं। अभी हमारे भाई जादूगर कह रहे थे मेड़ चौड़ी होनी चाहिए, तो मेड़ पे भी तो आप पेड़, फलदार पेड़ लगा सकते हैं। समस्याएं तो घर में बहुत हैं, लेकिन हमें जब तक अपनी खेती का वैज्ञानिक ढंग से हम रूपांतरण नहीं करेंगे किसान भाइयों, तब तक हमारी आमदनी नहीं होगी। किसान कारवां के चौथे चरण में ललितपुर जिला उद्यान निरीक्षक रंजीत कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और एकीकृत बागवानी मिशन योजना से जुड़ी अहम जानकारी दी। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक फोटोकॉपी, खसरा खसरी नकल, एक फोटो स्टाम्प, आप चाहे कृषि विभाग से लाभ लें, चाहे उद्यान से लें, चाहे मदद से लें, आपको जो कागज साथ लेके ही चलना पड़ेगा आपको। इससे आप अपना ऑनलाइन कराइए, तभी आपको स्प्रिंकलर सेट का लाभ मिलेगा। और जो किसान भाई ट्रिप लगाना चाह रहे हो, ट्रिप जानते हैं ट्रिप क्या होती है आप लोग? मैं बताता हूँ। ड्रिप होती है सब्जियों के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें 80 और 90% छूट रहती है। जो इसकी लागत आती है वो 1,27,000 रुपये लागत आती है। इसमें छोटे किसान को 10% फार्मर से देना पड़ता है और बड़े किसान को 20% देना पड़ता है। आपके यहाँ गनगौरा, बैलवारा में बहुत अच्छे किसान खेती कर रहे हैं। आप जाएंगे मैलोनी क्षेत्र क्रिया रांडू में करीब 50 किसान खेती कर रहे हैं ड्रिप से, और बहुत अच्छी सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। वहीं आपका अंडेला, मैनवार बहुत अच्छे किसान सब्जी कर रहे हैं वहाँ पे। आप आइए विभाग में, जानकारी करिए। आप जब तक कुछ बढ़ेंगे नहीं आप, तब तक आप किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम के 5वें चरण में केवी के ललित कुमार के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज कुमार गौतम ने केंचुआ खाद से होने वाली कमाई के बारे में बताया और कहा कि वर्मी कंपोस्ट खाद यूनिट लगाकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको हम कहानी बता रहे हैं। ऐसे एक साउथ के एक घटना बता रहे हैं। 8-10 महिलाओं का समूह था। उन्होंने सोचा, वो बकरी पालन करती थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया अपनाया। वो मैं जरूर से बताता हूँ किसानों को। जो बकरी की लेड़ी होती ना, बकरी की लेड़ी होती ना, उन महिलाओं ने क्या किया, उस बकरी की लेड़ी को इकट्ठा किए, छत पे 2 दिन सुखाया और उसको महीन पीस के पन्नी में पैक करके उसको बेचते थे और बड़ा अच्छा उससे आमदनी होने लगा। बकरी की लेड़ी गाय या भैंस के गोबर से ज़्यादा मूल्यवान होती है, इसमें तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बताइए, छोटा सा चीज अगर हम अपने जो कद्दू वर्गी जो फसल होते हैं, बकरी की लेड़ी को पाउडर बना के राख में मिला के कद्दू वर्गी जो आपके कद्दू, लौकी सब उसमें छिड़काव करें तो पैदावार अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास तकनीकी जानकारी हो तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो खेती बाड़ी आज के समय में हमको बोझ लग रही है, जो घाटे का सौदा हो रहा है, वो हमको फायदा देने लगेगा। 6वें चरण में जादूगर सलमान ने खेती से जुड़ी जानकारी अपनी कला के जरिए बताई। साथ ही उन्होंने किसानों को गोबर खाद बनाने और पशुपालन करने का सुझाव दिया। ये क्या है? कौन सा घास है? अरे वाह प्रधान जी, आपका गांव कितना तरक्की कर रहा है। हमने इस बच्चे से पूछा क्या, तुरंत बच्चे ने कहा पास। हमने कहा कौन सा? कह रहा बेगम। देश तरक्की कर रहा है, आप लोग भी तरक्की करो। अपने खेत की मिट्टी की जांच कराओ। अभी हमने बार बार कहा, लेकिन कोई किसान ये नहीं पूछ रहा भैया कहाँ होगी, कैसे होगी। अपनी जांच कराने जाते हो, ब्लड निकाल के तुरंत देते हो, लैब में जाता पता चल जाता क्या कमी है। खेत की मिट्टी का निकालने का तरीका सुनो, जांच कराने का सुनो। ठीक, बच्चे बिल्कुल मुंह पे उंगली रखे। इधर मोबाइल चला रही बेटा, हाँ इसको कह दो मोबाइल रखे। ठीक, इधर देखिएगा, ये आपका खेत है और अपनी खेत की मेड़ से एक लाठी अंदर की तरफ बढ़ेंगे। चारों मेड़ों से अंदर एक लाठी अंदर। चाचा सुन रहे हैं ना? ये खेत है, ये मेड़ है। एक लाठी अंदर की तरफ चारों तरफ से बढ़ जाएंगे। एक फड़वा लेंगे, एक झवाई लेंगे, एक सांप, पोलोथीन, एक झिल्ली ले लेंगे। ठीक, और
खेत पहुंचिए, एक फड़वा ऐसे मारना, एक फड़वा ऐसे मारना, वी आकार में फड़वा इतनी तेज मारना कि 6 इंच तक अंदर जो है चला जाना चाहिए। चारों कोनों से मिट्टी निकालना, बीच से मिट्टी निकालना, जहां पर पानी गिरता है बोरिंग इंजन होना वहां से मिट्टी ना लेना, जहां कोई पेड़ लगा उसके नीचे से मिट्टी ना लेना। चारों कोनों की मिट्टी को घर लाना, छाया में रखना, फिर आपस में मिला देना, फिर आधा करना, फिर मिला देना, फिर आधा करना, फिर मिला देना, फिर आधा करना। लमसम आपकी 250 ग्राम 200 ग्राम मिट्टी हो जाए। फिर उसको एक पॉलीथीन में रख देना। आपका खेत का गाटा संख्या तो वो लिख देना, नाम लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना। मान लीजिए गाटा संख्या आपका नहीं है तो खेतों के नाम होते हैं, तालाब वाला, स्कूल वाला, सड़क वाला। वो लिखने के बाद आप तुरंत अपने कृषि विभाग केवी के जाकर अपने दे दीजिए, तुरंत पता चल जाए खेत में क्या हमारी दिक्कत है, वो कमी दूर हो जाए। ठीक, अब देखिएगा जादू। इसको पकड़िए बेटा, इधर। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें देखो बेटा क्या है, कुछ है, सबको दिखा दो। है, इसके अंदर देख लो कायदे से कुछ है या नहीं है। है, नहीं है। ठीक, इधर से देखना, इधर से देखना। ये ताश इसके अंदर रख देते हैं। इस समय कहाँ है ताश? इसके अंदर है। हम इस पे एक फूंक लगाएंगे, आप लोगों की नजरों के सामने इस ताश को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक बेटा, आपको ऐसे हाथ करना है, ऊपर पकड़ लो कस के। ये आपका कृषि विभाग है जहां पर मिट्टी की जांच होती है, और ये खेत है, ये मिट्टी है। तुरंत निकालिए और उसको अपने कृषि विभाग पहुंचाइए, वो पता चल जाए खेत में क्या दिक्कत है। देखिएगा ताश का कमाल। 1 2, ये आपके खेत है, ये मिट्टी है, और ये आपका लैब है जहां पर मिट्टी की जांच होती है। 1 2, गिले गिले पंप छो, यहाँ से निकाला मिट्टी और अपने लैब पहुंचा दिया। अब यहाँ नहीं है, देखो यहाँ मिट्टी पहुंच गई, जांच हो रही। देखो बेटा ताश पहुंच गया तो निकाल के दिखाइएगा। बजाओ ताली जोरदार। वहीं कार्यक्रम के 7वें चरण में लकी ड्रॉ आयोजित हुआ, जिसमें 12 विजेताओं को 500 रुपए दिए गए और साथ ही 4 किसानों को 1,000 रुपए मिले। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।